कांग्रेस के वरिष्ठ नेता एडवोकेट राजिंदर सिंह ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस, महिला आरक्षण बिल पर रखी स्पष्ट राय। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता एडवोकेट राजिंदर सिंह ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित कर महिला आरक्षण बिल को लेकर अपनी पार्टी का पक्ष विस्तार से रखा। इस दौरान उन्होंने कहा कि महिलाओं को राजनीतिक रूप से सशक्त बनाना देश के विकास के लिए बेहद जरूरी है। राजिंदर सिंह ने कहा, कांग्रेस पार्टी लंबे समय से महिलाओं को 33% आरक्षण देने की मांग करती रही। उन्होंने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार महिला आरक्षण बिल को लेकर केवल दिखावा कर रही है और इसे लागू करने में अनावश्यक देरी की जा रही है। उन्होंने यह भी कहा, अगर सरकार वास्तव में महिलाओं के हित में काम करना चाहती है तो इस बिल को जल्द से जल्द लागू किया जाना चाहिए ताकि संसद और विधानसभा में महिलाओं की भागीदारी बढ़ सके। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने महिलाओं की शिक्षा, सुरक्षा, रोजगार जैसे मुद्दों पर भी जोर दिया और कहा, इन क्षेत्रों में ठोस कदम उठाने की ज़रूरत है। अंत में राजिंदर सिंह ने आम जनता से अपील की कि वे महिलाओं के अधिकारों और सशक्तिकरण के लिए आगे आएं और इस दिशा में सकारात्मक सोच विकसित करें। लोग राजिंदर सिंह काका जी ने रखी, ये आज पूरे हिंदुस्तान में जो है जगह जगह प्रोटेस्ट हो रहे हैं और हमने अपना जो मौक़िफ़ है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए जो है आप लोगों के ज़रिए जो है ये ऊपर पहुंचाने की कोशिश की है और कर रहे हैं। मैं आपको बताऊं कि ये जो विमेन रिजर्वेशन बिल जो कुछ दिन पहले जो है हमारी रूलिंग गवर्नमेंट जो है वो इसे पास करवाना चाहती थी, जिसको मेजॉरिटी ऑफ मेंबर्स ने जो है इसको मना किया इसको, और उसके बाद ये बिल जो है पास नहीं हुआ। इसके दो पहलू हैं। ये गवर्नमेंट ने जो है डेलिबरेटली इसको डिले जो है करवाना था, लेकिन उन्होंने जो हमारा विमेन रिजर्वेशन बिल है इसके साथ अपना डिलिमिटेशन और सेंसस को जोड़ के जो है इसको डिले करवाना था और उसके बाद ये किसी दूसरे आदमी पे जो है थोपने की कोशिश की। मैं आपको बताऊं कि हमारे लीडर का जो राहुल गांधी जी का मौक़िफ़ बिल्कुल क्लियर था। उन्होंने कहा कि आप इससे पहले कास्ट सेंसस करवाएं, और कास्ट सेंसस के लिए हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब ने लोकसभा के फ्लोर से ये कहा कि हम कास्ट सेंसस करवाएंगे, और बाद में उन्होंने कहनी और करनी में फ़र्क है, उन्होंने इसे किया नहीं और सीधे ये आप वुमेन रिजर्वेशन बिल लेके। आपको मैं बताऊं, इससे पहले भी रिजर्वेशन बिल्स जो हैं विमेन के लिए और वुमेन एम्पावरमेंट के लिए हमारी सरकार ने भी लाए, और ये इनका मंशूर ये था, इनका मुद्दा ये था कि कुछ स्टेट्स को डिलिमिटेशन करके सिर्फ कुछ स्टेट्स को जो है इसका बेनिफिट दिया जाए और बाकी की स्टेट्स को जो है डिमेन किया जाए। तो हम आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए आप बीइंग अ फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी, आपके जरिए आपके मीडियम से ये बता देना चाहते हैं कि कोई भी पॉलिसी जो आम आदमी, आवाम और गरीब लोगों के हक में नहीं होगी, हम उसके खिलाफ खड़े हैं। और जो भी कोई पॉलिसी जो है आम आदमी के हक में बनती है, कोई भी सरकार हो, हम उसके साथ खड़े हैं। अदरवाइज हम ऐसी हर पॉलिसी के खिलाफ जो है खड़े हैं जो आवाम के हित की ना हो। आज का हमारा जो पूरे हिंदुस्तान का एक मसला बना हुआ है, ये विमेन रिजर्वेशन बिल, जिसे हमारी सेंट्रल सरकार ने पिछले दिनों पार्लियामेंट में पेश किया था, तो जो अपनी वो जितनी सलाहियत होनी चाहती उतनी नहीं मिलने के बाद वो फेल हो चुका है। हकीकत में ये लोगों को गुमराह करने वाली बात है। वुमेन रिजर्वेशन बिल तो 2023 में पार्लियामेंट में पास हो चुका था। तब सरकार ने ये कहा था कि हम 2029 में इसे लागू करेंगे। अब जब लागू करने की बात आई तो सरकार ने एक नया पहलू अडॉप्ट किया कि हम इसके साथ परसिमन करेंगे, हम डीलिमिटेशन करेंगे। डीलिमिटेशन प्लस के साथ 2-4 बिल और ऐसे थे जो शायद ही पार्लियामेंट में पास नहीं हो सकते थे, उन्हें इनके साथ रखने से ये जो हमारा मुद्दा था वो भी ड्रॉप हुआ। मैं ये कहता हूँ कि ये पूरे हिंदुस्तान के लिए हमारी जो जितनी हमारी बहनें हैं, हकीकत में कांग्रेस का भी ये मंशूर रहा है पहले से ही कि वीमेन को बराबर का हक देना चाहिए, लेकिन अगर 33% भी देने में हम घुसकाते तो ये बड़ी शर्म की बात है। आज कांग्रेस ने पूरे हिंदुस्तान में इसके बारे में प्रोटेस्ट किया है। हमने यहाँ भी एक प्रोटेस्ट प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए और बाकी हमारे साथी हैं उनके साथ मिलाकर प्रोटेस्ट भी हम करेंगे और गवर्नमेंट को ये कहेंगे कि अगर वाकई गवर्नमेंट इस बारे में सीरियस है तो गवर्नमेंट को जो ऑलरेडी पास हुआ मसला है, अब इसे दोबारा पास करने की जरूरत नहीं है। वो अकेला बिल था, उसे इम्प्लीमेंट करे और हमारी जो बहनें हैं, माताएं हैं, उन्हें हमारे साथ बराबरी का हक देने के लिए जो उसके सरकार ने हम सब ने मिलकर जो मुद्दा उठाया था उसे पूरा करें और लोगों में एक जो बेचैनी सी फैली हुई है दूर करने की कोशिश करें।